अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हो जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और आप सब भाइयों का बेहद शुक्रिया। बिलीव मी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस चैनल जवार मोटर्स पर 5 लाख सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो गए और बहुत ही कम वक्त में जो है 5 लाख सब्सक्राइबर लेकर आया हूं मैं इस चैनल पे। उसके पीछे बड़ी जो है मेरी मेहनत भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो मुझे इतनी इज़्ज़त दी है और आप लोगों ने मुझे जो है सपोर्ट किया, तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिल की अता गहराइयों से आप लोगों का शुक्र गुजार हूं। आज मैं मौजूद हूं सुजुकी बखर मोटर पे और मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर की मुझे रिक्वेस्टें आ रही थी कि जवार भाई आप ना जो सुजुकी वैगनआर AGS लॉन्च की गई है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। सो ये गाड़ी हमारे सामने है, मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी जो है चेंजिंग्स की गई हैं और इसकी प्राइस क्या है, नॉन फेलर टैक्स कितना है, फेलर टैक्स कितना है, कंप्लीट डिटेल में आपको देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करते जाओ, साथ वाले बेल के निशान को जरूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं सुजुकी AGS 2020 का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है सुजुकी वैगनआर AGS 2020। मैं आपको बताता जाऊं कि इससे पहले हमें सुजुकी वैगनआर में 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, VXR और VXL। सो ये तीसरा ऑप्शन भी हमारे सामने अब अवेलेबल है कि इसमें हमें जो है ना AGS यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट की टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में मिलेगी। अगर मैं बाहर से इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करूं तो मैं आप लोगों का बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि पूरा एक्सटीरियर आप लोग देख सकते हो, लेकिन गाड़ी के एक्सटीरियर में किसी किस्म की कोई जो है ना सुजुकी वालों ने चेंजिंग्स नहीं की। गाड़ी में 2 तब्दीलियाँ, इसमें एक आपको एयर बैग मिलेगा और AGS मिलेगा, इसके सिवाय आपको इस गाड़ी में मजीद कोई फीचर नहीं मिलने वाले। सो बाहर से गाड़ी का पूरा जो इसका एक्सटीरियर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी का कंप्लीट आप लोग एक्सटीरियर देख सकते हो, वही एक्सटीरियर है जो हमें VXR या VXL में मिलता है। अलाई व्हील हमें मिलते हैं, उसके बाद बैक साइड में हमें क्रूमिंग देखने को मिलती है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आपको ऑटो गियर शिफ्ट का यहाँ पर छोटा सा मोनोग्राम देखने को मिलेगा। बाकी सेम टू सेम वही गाड़ी है। मैं इसके आपको प्राइस भी बताता हूँ कि ये फेलर के लिए कितने की है, नॉन फेलर का इसमें कितना टैक्स है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल मैं गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये वही पहले वाली एक्सटीरियर है, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई। चेंजिंग जो की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में ना आपको AGS ऑटो गियर शिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा है। बाकी जो है जो एयर बैग आपको मिलने वाला है वो इसके व्हील स्टीयरिंग के ऊपर मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको जो है इसमें एयर बैग मिलने वाला है। बाकी इस गाड़ी का वही इंटीरियर है, इंटीरियर में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई। ये गाड़ी का आप लोग जो है इंटीरियर देख सकते हो, थोड़ा सा अब आप लोग देखें, आई थिंक आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। सुजुकी वैगनआर है, इसमें हमें लेग एंड हेड रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है, वही सिंपल मल्टीमीडिया इसमें हमें मिलेगा। अच्छा, एक बात जो मुझे काफ़ी दुख भी हुआ जब मैं यहाँ पर आया वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने समझा शायद यार सुजुकी वालों को कुछ शर्म आएगी और वो जो है इसमें क्या करेंगे कि चेंजिंग लाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो मैंने ये सोचा था कि आई थिंक यहाँ पर आपको जो है ना फॉग लाइट देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉग लाइट्स वगैरह देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही। ये आप देख सकते हो, स्पेस अवेलेबल है, आप लोग जो फॉग लाइट्स हैं ना वो आफ्टर मार्केट ही लगवाएंगे। और यार ये देखें, ये बैक साइड के जो डोर हैं ना, ये अब देखें, ये जो बैक साइड के डोर हैं वही हैंडल हैं यार। 19 लाख प्लस में गाड़ी हमें मिल रही है। मैं इसके प्राइस आपको बताता हूँ। तो गाड़ी के जो रियर साइड के डोर हैं इन पे पावर विंडो नहीं है, वही फ्रंट पे, यानी कि 2 चेंजिंग्स हैं, एक एयर बैग्स और AGS टेक्नोलॉजी हमें मिली है। अब मैं आपको इसके प्राइस बताता हूँ कि ये थोड़ी सी चेंजिंग करने में हमें कौन सा लॉलीपॉप दिया जा रहा है यार, मैं तो बहुत हैरान हूँ। मैं आपको प्राइस बताता हूँ, आप लोग प्राइस जो है
इसकी ज़रा गौर से सुन लें टैक्सेस कितने हैं कि ये गाड़ी आपको जो है लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये फ़ैसला आप लोगों ने ख़ुद करना है। इस गाड़ी की 18,90,000 रुपये की इनवाइस है। कितनी? 18,90,000 रुपये की इस गाड़ी की इनवाइस है। और मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें 15,000 रुपये है नॉन फेलर का टैक्स, यानी कि अगर फेलर का टैक्स है 15,000। 18,90,000 प्लस 15,000 19,05,000 की पड़ेगी फेलर को। अगर कोई नॉन फेलर है तो उसको टैक्स लगेगा मेरे प्यारे भाई 30,000 का। ठीक है, तो 18,90,000 की इनवाइस है, 30,000 रुपये इसमें टैक्स ऐड करें तो 19,20,000 की पड़ेगी नॉन फेलर को, और फेलर को ये गाड़ी पड़ेगी 19,05,000 रुपये की। प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा है और हमें एक एयर बैग दिया गया और AGS दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताता जाऊँ, और ये मेरी बात लिख लें। मैं जो भी बात आपको बताता हूँ वो क्लियर बात होती है। मैं सुजुकी शोरूम के अंदर मौजूद हूँ और इन्हीं का प्रोडक्ट है, और ये नहीं चाहेंगे कि मैं इसके बारे में कोई जो है बैड कमेंट्स दूँ, लेकिन ये इतना कहेंगे ना कि नेक्स्ट टाइम इधर आके आप लोग जो है रिव्यू ना किया करें, इससे ज़्यादा तो ये कुछ नहीं, क्योंकि सच तो मैंने बोलना है यार। जो गाड़ी है ना मैनुअल ट्रांसमिशन में जो पहली है, उससे इसका जो AGS में है इसका फ्यूल खर्च ज़्यादा होगा। ये मेरी बात लिख ले। 1 लीटर इसमें डालें, ड्राइव करें, 1 लीटर उसमें, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो गाड़ी होती है ना, जो भी आप लोग तजर्बा कर लें, जिस गाड़ी की पावर जो होती है ना कम होती है और वो ऑटोमेटिक में या AGS टेक्नोलॉजी में आती है, उस गाड़ी के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने तजर्बा किया होगा VXL जो आल्टो है और VXR में फ्यूल खर्च का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो सुजुकी आल्टो है ना, ये हमारे सामने खड़ी है, पता नहीं ये कौन सा वेरिएंट्स है, ये वाली गाड़ी AGS है, और इनकी बाकी एक गाड़ी है जो कि VXR है। तो जो VXR है ना, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में है, उसका खर्च कम है और इसका पेट्रोल का खर्च ज़्यादा है। आई थिंक आप लोगों ने ये तजर्बा किया होगा, तो आप लोग इस पे भी तजर्बा कर लेना। जो AGS में है ना, ये अपना सुजुकी वैगनार, गाड़ी की बॉडी के हिसाब को, उसकी इंजन के पावर को अगर मद्देनज़र हम रखें तो खर्च जो होगा ना पेट्रोल का, इस गाड़ी का ज़्यादा होगा जो AGS है। ठीक है, फिर भी आप लोगों ने भी तजर्बा करना है, मैं भी करूँगा। मैंने टाइम से पहले अपना ओपिनियन दे दिया है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा ओपिनियन जो होगा वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा। तो बहरहाल जी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता। 18,90 की इनवाइस है, 15,000 नॉन फेलर का टैक्स है, फेलर का टैक्स है 15,000 और नॉन फेलर का 30,000 है। मेरा काम था आप तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आगे आपकी मर्ज़ी है ऐसी गाड़ी ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्योंकि 19,30,000 में जब हमें एक गाड़ी पड़ेगी, उसमें फॉग लाइट्स भी नहीं है, पावर विंडो जो है वो बैक साइड पे नहीं है, जस्ट एक ड्राइवर के लिए हमें एयर बैग मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ABS ब्रेक भी नहीं है इसमें, पावर स्टीयरिंग तो हमें इसमें मिलने वाला है। बहरहाल ये गाड़ी है। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना। लास्ट में एक बार फिर मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैनल 5 लाख लोगों की फैमिली बन चुका है। तो अपने होस्ट ज़वार अमान को नेक्स्ट किसी रिव्यू तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।